ठीक है। अब जो हम मूव करेंगे, आज का जो हमारा एरिया था वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर के अंदर हमने कल जो है वो एरियाज कंप्लीट कर लिए थे हाई लो मेथड तक। आज जो हमने एरिया देखना था वो एक तो देखना था कॉस्ट यूनिट का, और कॉस्ट यूनिट के साथ हमने एक स्पेसिफिक एरिया और देखना है कि एक्टिविटी लेवल चेंज होने से कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। आइए, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट यूनिट को। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है यार जी? कॉस्ट यूनिट का मतलब होता है प्रोडक्ट on which cost are incurred। प्रोडक्ट ऑन विच कॉस्ट आर इनकर्ड, वो प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट इनकर्ड हो रही होती है, हमारी कंपनी की जो फाइनल प्रोडक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी जो है वो बेसिकली कार प्रोड्यूसर है। एक कंपनी बेसिकली क्या है? कार प्रोड्यूसर। उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा यार? उसका कॉस्ट यूनिट बेसिकली उसकी प्रोडक्ट क्या होगी? उसकी प्रोडक्ट होगी कार। एक कंपनी जो है वो बेसिकली चेयर मैन्युफैक्चरर है, तो वो जो चेयर मैन्युफैक्चर है उसकी प्रोडक्ट क्या होगी? बेसिकली उसकी उसका जो कॉस्ट यूनिट होगा या उसकी जो प्रोडक्ट होगी, वो उसका कॉस्ट यूनिट या उसकी प्रोडक्ट जो आपके पास होगी वो बेसिकली होगी चेयर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रोडक्ट होती है, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो बेसिकली यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट है कार, या यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट है चेयर। ये बेसिकली देखा जाएगा कि आपकी कंपनी बना क्या रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंपनी की जो प्रोडक्ट होती है वो बेसिकली हमारा कॉस्ट यूनिट होता है। इसका मतलब है चेयर आपका कॉस्ट यूनिट हो सकता है, कार आपका कॉस्ट यूनिट हो सकता है, शू आपका कॉस्ट यूनिट हो सकता है, शैम्पू की बॉटल आपका कॉस्ट यूनिट हो सकता है। सही। अब एक कंपनी बना रही है बेसिकली केक। अब उन केक का जो वेट है ना वो अलग अलग है, उन सारे के सारे केक का वेट एक ही नहीं है। तो फिर वहां पे आप केक की तरफ नहीं आते, वहां पे आप किसकी तरफ आ जाते हैं? बैच ऑफ केक्स की तरफ। अब ये बात तो हमने लास्ट टाइम भी की थी कि सिंपल कॉस्ट यूनिट जो हमारे पास होते हैं, जो कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है और उसके पास मल्टीपल कॉस्ट यूनिट रखे हुए हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट यूनिट कैलकुलेट करना बड़ी सिंपल सी बात है और कॉस्ट यूनिट को आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसान है। जैसे एक कंपनी यहाँ पे शर्ट प्रोड्यूसर है, तो उसके लिए एक शर्ट जो है वो बेसिकली क्या होगी? कॉस्ट कॉस्ट यूनिट। एक कंपनी जो है वो बेसिकली मील सर्व कर रही है, एक रेस्टोरेंट, तो मील जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा उसके लिए? कॉस्ट यूनिट। तो ये सारी की सारी प्रोडक्ट है जो कंपनीज के ऊपर अप्लाई होती है। लेकिन कुछ कुछ कॉस्ट यूनिट ऐसे होते हैं जो कि सिंपल नहीं होते, बल्कि उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉस्ट यूनिट। ये ज्यादातर अप्लाई होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर। यानी वो कंपनीज जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही होती, वो कंपनीज जो अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो यूनिवर्सिटीज भी बेसिकली अपनी सर्विसेज दे रही है। अगर हम होटल्स की बात करते हैं तो होटल्स भी अपनी सर्विसेज देते हैं, वो बेसिकली आपको फिजिकल आइटम सेल आउट नहीं करते। इसी तरह अगर मैं लॉयर की बात करूं, तो लॉयर भी बेसिकली आपको अपनी सर्विसेज देता है, और अगर मैं टीचर की बात करूं तो टीचर भी बेसिकली आपको अपनी सर्विसेज देगा। अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन कंपनी की, तो वो बेसिकली आपको ट्रैवलिंग की एक सर्विसेज दे रही है। अगर मैं एयरलाइन कंपनीज की बात करूँ तो वो बेसिकली आपको एक सर्विस दे रही है बेसिकली ट्रैवलिंग की। तो ये सारे की सारी सर्विस इंडस्ट्री है। तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉस्ट यूनिट। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेसिकली किसी स्पेसिफिक कंपनी की जो आपको लॉजिस्टिक की सर्विसेज दे रही है, ये जैसे टीसीएस वगैरह हो गया, ये कोरियर की सर्विसेज होती हैं। अगर बड़ा सामान होगा तो लॉजिस्टिक कंपनी। अगर मैं लॉजिस्टिक कंपनी की बात करूंगा तो उसके लिए जो उसका कॉस्ट यूनिट होगा, वो कॉस्ट यूनिट होगा बेसिकली कॉस्ट पर टन माइल। कॉस्ट पर टन माइल, कॉस्ट पर टन माइल, ये बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका कॉस्ट यूनिट। अगर आप लॉजिस्टिक के बाद बात करते हैं किसकी? होटल्स की, तो होटल्स के अंदर जो कॉस्ट यूनिट हमारा बनेगा वो बेसिकली होगा कॉस्ट पर गेस्ट डे। कॉस्ट पर गेस्ट डे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, पहले आपके पास लॉजिस्टिक हो गई, लॉजिस्टिक के बाद आपके पास हो गया होटल्स। होटल्स के बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी? हॉस्पिटल्स की। तो हॉस्पिटल्स में जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनको हम कहते हैं पेशेंट। तो वहां पे जो हमारा कॉस्ट यूनिट होगा वो होगा कॉस्ट पर पेशेंट डे। कॉस्ट पर पेशेंट डे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली रेलवे कंपनी की, तो रेलवे कंपनी के लिए, रेलवे कंपनी के बाद पैसेंजर्स आते हैं, तो वहां पे आएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं रेलवे के बाद
ये सारे के सारे एरियाज कंप्लीट करने के बाद अगर मैं रेलवे के बाद मूव करता हूँ एक ऑडिट फर्म की तरफ जो ऑडिट की सर्विसेज वगैरह देती है, तो ऑडिट फर्म के जो कस्टमर्स होते हैं उनको कहते हैं क्लाइंट, तो वो बन जाएगा कॉस्ट पर क्लाइंट आर। तो वहां पे जो आपका कॉस्ट यूनिट था वो बिल्कुल सिंपल सा था। वहां पे जो आपने कॉस्ट यूनिट देखा वो आपने देखी चेयर, कार, शू, शैम्पू बॉटल, बैच ऑफ केक, शर्ट, मील्स, ये कॉस्ट यूनिट। यहाँ पे क्योंकि सर्विसिंग इंडस्ट्री है, इसकी प्रोडक्ट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें टन्स भी आएंगे, इसमें माइल्स भी आएंगे, इसमें गेस्ट भी आएंगे, इसमें डे भी आएंगे। एक बंदा ज्यादा टन भेजता है यानी ज्यादा वेट भेजता है, उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट। एक बंदा कम वेट भेजता है, उसके ऊपर कम कॉस्ट। एक बंदा ज्यादा दूर भेजता है, उसके ऊपर ज्यादा कॉस्ट। वो कराची से हैदराबाद भेजता है तो उसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर वो कराची से लाहौर भेजेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। इसी तरह अगर एक गेस्ट आता है होटल के अंदर और एक गेस्ट आता है तो उसकी अमाउंट अलग होगी। अगर एक पूरी फैमिली आती है उसके अंदर नंबर ऑफ गेस्ट ज्यादा होंगे, उनकी अमाउंट ज्यादा होगी। इसी तरह हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स होंगे उनकी अमाउंट, अगर एक पेशेंट आता है एक फैमिली से तो उसकी अमाउंट कम होगी। अल्लाह ना करे अगर एक फैमिली में से एक से ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो वहां पे फिर उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास कहलाएंगे कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट या कॉम्प्लेक्स कॉस्ट यूनिट। आखिरी एक एग्जांपल आपको यूनिवर्सिटी की दे देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी जो है वो बेसिकली आर से रिलेट करती है। तो वहां पे जो आपका कॉस्ट यूनिट होगा वो बेसिकली होगा कॉस्ट पर स्टूडेंट आर। तो ये आपके पास बेसिकली कॉम्पोजिट यूनिट है या कॉम्प्लेक्स यूनिट है या आपके पास सिंपल कॉस्ट यूनिट है। असल में कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं, बेसिकली हमारी प्रोडक्ट। तो इस एरिया को आप अपने पास कॉपी कर लें। उसके बाद फिर हम जाते हैं कि एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से आपकी कॉस्ट के अंदर क्या चेंज आता है, इसे कॉपी कर। अच्छा जी, इसके बाद जो हम मूव करेंगे वो मूव करेंगे एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कि हमारे कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर जो चेंज आ रहा है वो कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर चेंज क्या आएगा हमारे एक्टिविटी लेवल से, हमारे एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से। सही। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास एक कंपनी की डिटेल्स दी हुई है। अ कंपनी हैज टोटल कॉस्ट of $100,000. Variable cost portion in total cost is 40%. If activity level of company has been increased by 30%, हमारी एक्टिविटी लेवल अगर कंपनी का इंक्रीज होता है कितने से, 30% से, what will be the change in cost per unit। और जो आपका आंसर आएगा वो बेसिकली आंसर आएगा किसके अंदर, परसेंटेज के अंदर। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करने की कोशिश करें, लेकिन इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात थोड़ा सा रेफर कर देता हूँ। एक कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो है 100,000। कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट जो आपके पास है वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन है आपके पास। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो बेसिकली पोर्शन के अंदर है। तो वेरिएबल कॉस्ट पोर्शन in total cost is 40%. If activity level of company has been increased by 30%, what will be the change in cost per unit? यहाँ पे जो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स है ना वो बेसिकली एज्यूम करने पड़ेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर दोबारा कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, फिर उसकी परसेंटेज के ऊपर काम करेंगे। इसी तरह एक दफा ट्राई करने की कोशिश। ये वाला एरिया बेसिकली आपके पास बिल्कुल नया एरिया,
सही है। और इस एरिया के अंदर हमने ये बेसिकली देख लिया है कि हमारे कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर हमारे एक्टिविटी लेवल के चेंज होने की वजह से क्या इफेक्ट आता है। आइए, ये क्वेश्चन बना है बेसिकली इन परसेंटेज। ये क्वेश्चन बना है बेसिकली इन परसेंटेज। तो आइए जरा देख रहे हैं कि परसेंटेज के अंदर क्या इफेक्ट आया। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट है वो 1 लाख है, और हमारा एक्टिविटी लेवल, हम यहाँ पे एक्टिविटी लेवल एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एक्टिविटी लेवल 1000 है। तो अगर हम 1000 के ऊपर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, आप एक्टिविटी लेवल कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। 1 लाख की हमारी कॉस्ट है और हमारा एक्टिविटी लेवल है बेसिकली 1000। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो अराउंड आएगा कोई 100 का। यहाँ पे हमने 100 का आंसर लिख दिया। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हम ये देखते हैं कि चेंज क्या आया। चेंज हमें ये बता रहा है कि बेसिकली हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो 40% है, और हमारा बाकी 60% फिक्स कॉस्ट का पोर्शन होगा। हमारा एक्टिविटी लेवल बेसिकली इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से? 30% से। इसका मतलब है पहले अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाए थे, पहले अगर हमने 1000 यूनिट्स बनाए थे, तो अब हम जो यूनिट्स बना रहे हैं वो बेसिकली बना रहे हैं 1300। तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स जो होगा वो बेसिकली कितने हो गए? 1300। अच्छा, उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट में क्या चेंज आया। नंबर ऑफ यूनिट जब 30% से इंक्रीज हुए हैं तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट भी 30% से इंक्रीज हुई होगी। हमारी जो कॉस्ट है वो बेसिकली है 1 लाख, और उसमें जो वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है वो बेसिकली है 40%। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का 40% का पोर्शन निकालता हूँ तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो बेसिकली आएगा 40,000। अगर हम 40,000 के पोर्शन के ऊपर बात करें जो कि इंक्रीज हुआ है 30% से, तो 30% इंक्रीज करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है अराउंड 52,000। तो वेरिएबल कॉस्ट जो नई वेरिएबल कॉस्ट 30% इंक्रीज होने के बाद हो गई वो हो गई 52,000। आपको याद होगा फिक्स कॉस्ट के अंदर नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से कोई चेंज नहीं आता। फिक्स कॉस्ट आपके पास वही होगी 1 लाख का 60%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन अगर 40% है तो ये पोर्शन कितना होगा? 60%। आंसर क्या आएगा? 60,000। अगर 52,000 में 60,000 ऐड करें तो आंसर आएगा अराउंड 112,000। आंसर आएगा अराउंड 112,000। और 112,000 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 1300 यूनिट से, तो पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। तो मुझे पर यूनिट की कॉस्ट का आंसर देगा। पर यूनिट की कॉस्ट क्या आएगी जी बताएंगे आप? पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी सलमान? पर यूनिट कॉस्ट का आंसर बताओगे? 1,12,000 डिवाइड बाय 1300। जो आंसर हमारे पास इसका आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 86.15। तो ये आंसर है आपके पास, नया आंसर। तो पहले जो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट थी वो थी 100, और अब आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो आ चुकी है वो आ चुकी है बेसिकली 86.15। अब हमने आंसर जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज। तो अगर हम यहाँ पे इन परसेंटेज आंसर कैलकुलेट करें कि चेंज कितने परसेंट आया, तो इसका फार्मूला होता है बेसिकली, सबसे पहले अमाउंट जो रखते हैं वो रखते हैं करंट, उसमें से माइनस करते हैं बेस। बेस का मतलब होता है जो पहले अमाउंट आई थी, उसको डिवाइड करते हैं किससे? बेस से, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये बेसिकली फार्मूला होता है जिसके थ्रू चेंज की परसेंटेज आइडेंटिफाई होती है। अगर आपको ये फार्मूला, सबसे बेहतर बात तो ये कि आप ये फार्मूला याद कर लें, लेकिन अगर आपने वैसे टेक्निकली इस फार्मूला को समझना है तो ये देखें, आपकी जो कॉस्ट हो गई वो कॉस्ट हो गई बेसिकली 86.5, सॉरी 86.15। 86.15 माइनस करेंगे 100, उसको डिवाइड करेंगे 100 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये जो 100 है ये यहाँ पे 100 की अमाउंट, 1 लाख को डिवाइड कर रहे थे 1000 से, तो 100 की अमाउंट आ रही है। सिर्फ ये आखिर वाला 100 जो है वो फार्मूला वाला। तो 86.15 माइनस 100, और जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 13.85 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 13.85%। इसका मतलब है आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी 13.85% से। यहाँ पे असल में 40,000 की जो अमाउंट थी उसे आपने मल्टीप्लाई किया 130% से, तो उसका आंसर आया 52,000, यानी 30% लेके उसके अंदर ऐड किया। और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 1000 की एक ऐसी अमाउंट थी जो हमने एज्यूम की है, बाकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन के साथ मौजूद है। इसे कॉपी कर लें फिर आगे चलते। अक्सर स्टूडेंट्स को बेसिकली ये वाला एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है, इसलिए मैंने इसका फुल लेंथ क्वेश्चन पहले रखा है। अब मैं इसके ऊपर एक तकरीबन 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें आइडेंटिफाई हो, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करें। यहाँ पे देखें, if total cost
बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, अ कंपनी हैज टोटल कॉस्ट, या कंपनी हैज टोटल फिक्स कॉस्ट of $100,000. A company has total fixed cost of $100,000. If activity level has been increased by 50%, what will be the effect on cost per unit? चार ऑप्शन है यहाँ पे, A, B, C, D. पहला ऑप्शन increased by more than 50%, increased by less than 50%. तीसरा, reduce by less than 50%, और reduce by more than 50%. आंसर बताइएगा इसका, दोबारा बता रहा हूं, कंपनी हैज टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ $100,000. If activity level has been increased by 50%, what will be the effect on cost per unit? Cost per unit increase होगी less than 50% से, cost per unit reduce होगी less than 50% से, या बाकी कोई ऑप्शन मैच करेगा? तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल सिर्फ फिक्स कॉस्ट रखी है, तो आप जरा पहले इसे सॉल्व करें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं कि बेसिकली इस क्वेश्चन में मामला क्या है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पे सिर्फ आपने फिक्स कॉस्ट रखनी है। देखो यार, हमारे पास जो पहले कॉस्ट थी वो थी बेसिकली 100,000। हम नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे पास 1000, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी? हमारी कॉस्ट पर यूनिट आएगी बेसिकली, हमारी कंपनी की जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो है 1,00,000, हमने नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम कर लिए 1000, तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आएगी 100। लेकिन अगर हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ है 50% से, हमारा एक्टिविटी लेवल इंक्रीज हुआ है 50% से, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फिक्स कॉस्ट है उसके अंदर तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी ना। लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स है वो चेंज होके कितने हो जाएंगे? 1500। तो अगर हम 1,00,000 को डिवाइड करता हूँ 1500 से, तो जो आंसर आपके पास आएगा वो मेरे ख्याल से आएगा 66.67। फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ, हमारा जो आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा 66.67। अगर मैं आंसर यहाँ पे रखता हूँ 66.67, बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी कॉस्ट के अंदर तकरीबन कोई 33.33 का चेंज आया। यानी इसका मतलब है मेरी कॉस्ट, अगर मैं वही वाला फार्मूला पुराना वाला रखूं, तो पहले कॉस्ट थी 100, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो करंट कॉस्ट हो गई वो हो गई 66.67, आपकी जो बेस कॉस्ट थी वो थी 100, डिवाइड करते हैं 100 से और मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के 100 से, तो आंसर आएगा 33.33% आपकी कॉस्ट के अंदर चेंज आ रहा है। इसका मतलब है आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है? नहीं, आपकी कॉस्ट हो रही है डिक्रीज। आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है बाय लेस देन 50%, या आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है बाय मोर देन 50%। आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है बाय लेस देन 50%, तो आंसर होगा इसका सी। इसको कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व मतलब अपने पास कॉपी कर लिया, मैं इसकी सोल्यूशन को हटा रहा हूं, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे चेंज लेके आऊंगा, सही है? जरा आगे सुनिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी हैज टोटल कॉस्ट ऑफ $100,000, इफ एक्टिविटी लेवल, बल्कि यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है जरा देखिएगा। अब मैं 100,000 की भी बात नहीं कर रहा,
ये क्वेश्चन बगैर 100,000 की अमाउंट के भी बन सकता है। क्या बनेगा? क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ एक्टिविटी लेवल reduce by 50%, what will be the effect on fixed cost per unit? अब यहाँ पे आपको कॉस्ट भी और आपको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट और नंबर ऑफ यूनिट्स दोनों एज्यूम करने पड़ेंगे। पहले हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हो रहे थे 50% से, अब हमारा एक्टिविटी लेवल रिड्यूस हो रहा है 50% से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं आपका ऑप्शन ए मैच होगा, बी मैच होगा, सी मैच होगा या डी मैच होगा। इस क्वेश्चन को जरा कंप्लीट करिएगा। चलिए जी इसे चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो फिक्स कॉस्ट थी 50,000 और हमारे जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो नंबर ऑफ यूनिट से 1,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो, बल्कि यार इसको खामखाई में हमेशा 100 की अमाउंट आ जाती है, इसको रख लेते हैं कि ये था बेसिकली 2,000। तो 50,000 को 2,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 25। अब हुआ ये हमारा स्टार्टिंग का एरिया, हुआ कुछ यूं कि आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी रिड्यूस हो गया 50% से। 2,000 यूनिट से वो रिड्यूस होके 1,000 हो गए, आधे हो गए। तो अब अगर आप 50,000 को डिवाइड करते हैं 1,000 से तो आंसर आएगा बेसिकली कितना, 50। अब चेंज निकाल लेते हैं। हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं बेस। करंट कितना है 50, उसमें से माइनस करते हैं बेस पुराना वाला 25, डिवाइड करते हैं बेस से 25 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अगर सिंपल देखना है तो ये देखें कि पहले आपकी कॉस्ट कितनी थी, पहले आपकी कॉस्ट थी बेसिकली 25 और अब हो गई 50, डबल हो गई। तो इसका मतलब है आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बेसिकली इसका 100%। आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई कितने परसेंट से, 100% से। यानी आंसर होगा बी इंक्रीज बाय, सॉरी ए इंक्रीज बाय मोर देन 50%। इसे अपने पास कॉपी कर लें, उसके बाद फिर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। कॉपी कर लिया आप लोगों ने। अब इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनाते हैं। सपोज करें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है इफ एक्टिविटी लेवल रिड्यूस बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, विल बी द इफेक्ट ऑन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन डी को मैं चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन डी जो आपके पास यहाँ पे है वो है नो चेंज का, नो चेंज। अब एक काम करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे आंसर बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अब यहाँ पे हम एक बात मैं आपको बताऊं, आपको ये बात मैंने पहले कॉस्ट क्लासिफिकेशन कॉस्ट बिहेवियर वाले चैप्टर के अंदर भी बताई थी कि आपके पास जो है वो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी आपको। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा जो है वो कोई भी कॉस्ट रख लेते हैं। हमारी जो कॉस्ट होगी वो बेसिकली सपोज कर लेते हैं 50,000 और हमारे पास यूनिट्स कितने, हमारे पास यूनिट्स है 5,000, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी 10। लेकिन अगर हमारा एक्टिविटी लेवल रिड्यूस होता है 50% से, तो यार हमारी वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट से तो रिलेट कर रही होती है। इसका मतलब है हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी आधी हो जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एक्टिविटी लेवल आधा हुआ है और एक्टिविटी लेवल भी आधा हो जाएगा। इसका मतलब हमारी कॉस्ट पर यूनिट फिर से 10 आएगी। इसका मतलब हमारी कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से चेंज नहीं होती। तो ये क्वेश्चन है और इसके बाद फिर हम आखिरी एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसके ऊपर काम करें। तो ये बात याद रखिएगा, जब फिक्स कॉस्ट वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले किए थे तो फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो न्यूमरेटर था वो सेम रहा, लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट की बात की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात की, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने से टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई। अब एक काम करते हैं छोटा सा,
सॉरी। अब हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बना लिए और हमने फिक्स कॉस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन बना लिए। अब लिखा हुआ इफेक्टिविटी लेवल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 50%. What will be the effect on सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? अब तुम ये बात याद रखो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, वो कॉस्ट जिसमें फिक्स का एलिमेंट भी हो और वेरिएबल का एलिमेंट भी हो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और ये जो आखिर वाली रिक्वायरमेंट है, ये आखिर वाली रिक्वायरमेंट जो है ये चेंज हो गई, और ये आखिर वाली रिक्वायरमेंट जो आपके पास आ रही है वो लिखी हुई है रिड्यूस बाय मोर देन 50%, मोर देन 50%। अब आसान सा तरीका आपको बताऊं, यहाँ पे आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम करिएगा, यहाँ पे आप फिक्स कॉस्ट एज्यूम करिएगा, यहाँ पे आप नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम करिएगा, पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद कॉस्ट पर यूनिट, और उसके बाद एक्टिविटी लेवल को चेंज करने से कॉस्ट पर यूनिट। तो ये आंसर कैलकुलेट करें, उसके बाद बात करते हैं। आप बताएं सर, सही है? चले जी, इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पे यूनिट्स एज्यूम कर लिए। यूनिट्स हमारे पास आ गए 1000। उसके बाद हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एज्यूम कर ली। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पे हमारे पास $10। उसके बाद हमें यहाँ पे मिल गई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास आ रही है $50,000, एज्यूम कर लेते हैं, सही। अब हम जरा 1000 यूनिट्स की कॉस्ट निकालते हैं। 1000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली हमने, मल्टीप्लाई किया 10 से, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, इसमें फिक्स कॉस्ट 50,000 ऐड कर दिया, तो टोटल कॉस्ट बन गई हमारे पास 60,000। 60,000 को हमने डिवाइड कर दिया 1000 यूनिट से, आंसर आ गया इसका 60। दूसरे वाले एरिया में हुआ कुछ यूं कि हमारा एक्टिविटी लेवल रिड्यूस हो गया 50% से। अब हमारे ये जो यूनिट से 1000 वो कितने हो गए, 500। तो हमने क्या किया, 500 को मल्टीप्लाई किया 10 से ताकि वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, उसमें प्लस की फिक्स कॉस्ट थी 50,000, उसे ऐड करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है 5,000 और 50,000 दोनों मिला के 55,000। 55,000 को हमने डिवाइड कर दिया 500 से, आंसर क्या आएगा, 55,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे 500 से, आंसर आएगा 110। आंसर क्या आएगा, बेसिकली 110। तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट जो है वो 60 से बढ़ के कितनी हो गई, 110। तो जो हमारे पास करंट होगा वो होगा 110, बेस है हमारे पास 60, डिवाइड करेंगे बेस 60 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो आंसर हमारे पास आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा। जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली होगा 110 माइनस 60, आंसर आ गया, डिवाइड करेंगे 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर आएगा 83.33%। आंसर जो इसका आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 83.33%। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए, यानी हमारी कॉस्ट जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो रही है बाय मोर देन 50%। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली आंसर है। इसे आप लोग कॉपी कर लें, उसके बाद फिर आगे की तरफ मूव करते हैं।